कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है। अरे ये पेपर अंदर चले गए। तुम हमारे कमरे में क्या ताक झांक कर रही थी राधिका? नहीं माँ जी, हम ताक झांक नहीं कर रहे थे। वो पापा जी की एक बहुत जरूरी फाइल उन्होंने मंगाई थी, बस वही लेने आए थे और कुछ पेपर्स अंदर चले गए थे। तो मिल गई फाइल? तो अब यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? हाँ, जाओ यहाँ से और अपने काम से काम रखा करो। हमें इन पेपर्स को कहीं अच्छे से छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर घर में किसी को भी पता चल गया कि रागनी को जेल से बेल पर हमने रिहा करवाया था और उसे घर भी हम ही लेकर आए थे, तो हम सबकी नजरों में बुरे बन जाएंगे। जी अब क्या कर रहे हैं हम? ठीक है। अरे अगर तुम ठीक हो तो फिर तुम ऐसे सर दबा के उंगलियों की एक्सरसाइज कर रही थी क्या? नहीं, वो बस हल्का सा। तो मैं भी बस हल्का सा ही सर दबा रहा हूँ। जी लेकिन तुम औरतों की ना यही प्रॉब्लम होती है, अपने पति को हल्की सी खरोच भी आ जाए ना तो पूरा घर सर पे उठा लेती हो तुम, और उसे बेड से भी नहीं उठने दोगी, लेकिन खुद को अगर कुछ भी हो जाए, 100 दिक्कतें हो तो उफ भी नहीं करोगी, चुपचाप घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती रहोगी, है ना? तविम जी, अगर हम औरतें अपना दर्द लेकर बैठ गए ना तो पूरे घर का वक्त मानिए ठहर सा जाएगा। आप ना ऑफिस जा पाएंगे, बच्चों की भी छुट्टी करानी पड़ेगी, और तो और सुबह नाश्ता बनाने के लिए ना किचन में एक सामान नहीं मिलेगा। आप लोग हमारे बिना खुद को नहीं संभाल पाएंगे ना, इसलिए आप लोगों का काम अच्छे से चले, सबका ख्याल रखने के लिए हम औरतें अपने बारे में भूल जाते हैं। इसमें गलती आप औरतों की ही है। हमेशा से अपने पति और बच्चों पर इतना प्यार और लाड लुटाते रहते हो कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं होता। मैं तो कहता हूँ बचपन से लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी जिम्मेदारी और काम का पूरा एहसास होना चाहिए। आप यहाँ आइए, बैठिए, उठिए। तफीम जी, अब ना समय बदल रहा है तो धीरे धीरे लड़का और लड़की एक बराबर ही हो जाएंगे, और हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें इतना साथ देने वाले, इतना प्यार करने वाले जीवन साथी मिले। थैंक यू। राधिका, दो अधूरे लोग ही एक पूरी जिंदगी बनाते हैं। तो थैंक यू। ले अगवान बरात ही आहे दिहे सभी जन्म सुहाय, पैना शुभ आरती सवारी संग सुमति गवी है नाहि, कंचन थार सोह बन पानी। अरे ये क्या हो रहा है? अरे हे भगवान, ये क्या हुआ? राधिका, अरे दादी बुला रही है, हम आते हैं। कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं बैठी रहो। तफीम जी, आपने इतना अच्छा सर दबाया है ना कि हमारा दर्द ऐसे छू मंतर हो गया है, और अगर आपको हम पे इतना ही प्यार आ रहा है ना तो हमारे लिए कड़क चाय बना दीजिए। तुम और तुम्हारी कड़क चाय,
तुम इस वक्त ये कड़क चाय पियोगी ना राधिका तो तुम्हारा सर फट जाएगा। एक काम करो, सूप पियो। सूप? इतना बढ़िया सूप बनाऊंगा ना राधिका कि तुम बार बार मांगोगी, एकदम फ्रेश फील करोगी। ठीक है, देखते हैं। भी बनाएगा सूप। अब जब तक दिव्यम जी सूप बना रहे हैं, दादी का काम करके आते हैं। दादी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये लैंप का बल्ब पता नहीं कैसे फूट गया। मेरा पाठ अधूरा रह गया और इतनी रोशनी में तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी। तुम एक काम करो, सुजाता के कमरे में लैंप पड़ा है, वो ले आओ। तुम हमारे कमरे में क्या ताक झांक कर रही थी राधिका? अरे खड़ी क्यों हो? जाओ ना बेटा, लेकर आओ। ये लैंप कैसे फट गया? माँ जी, माँ जी तो कमरे में ही नहीं है। क्या करें? माँ जी से बिना पूछे लैंप लेकर जाएं या नहीं? कहीं वो वापस से हम पे नाराज ना हो जाए। दादी को पाठ भी तो करना है। एक काम करते हैं, अभी लैंप ले जाते हैं, बाद में माँ जी को बता देंगे। राधिका, तुम्हें कम सुनाई देता है या बात एक बार में समझ में नहीं आती है? हमारे मना करने के बावजूद भी तुम बार बार हमारे कमरे में आकर के कमरे की चीजों के साथ छेड़खानी क्यों करती रहती हो? क्या तुम्हारा हमारे कमरे में चोरी करने का इरादा है? नहीं नहीं माँ जी, वो तो दादी के कमरे का लैंप खराब हो गया है तो वो पूरे घर को छोड़ करके तुम्हें सिर्फ हमारे कमरे में ही लैंप दिखा? वो दादी ने ही हमसे कहा था, लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग के बल्ब की तरह ना इस लैंप का बल्ब भी फुस हो चुका है। जाओ जाकर के घर में कहीं और से लैंप ले लो। पर माँ जी, अभी हमने देखा था तब तो ये लैंप चल रहा। लेकिन अभी हमने कहा ना, तो अब इस लैंप का बल्ब खराब हो चुका है। शायद इससे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई। अब यहाँ खड़ी क्या हो? जाओ जाकर के कविता भाभी के कमरे से लैंप ले लो। जी। सुबह भी माँ जी ने झटक कर पेपर्स खींचे हमसे और अभी भी झटक कर लैंप ले लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा रही हैं, पर क्या? ये राधिका तो दिन पर दिन उस कांटे की तरह होती जा रही है जिसे ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। कुछ करना होगा। हमें इन पेपर्स को बहुत अच्छे से ठिकाने लगाना होगा ताकि ये किसी के भी हाथ ना लग सके। इन पेपर्स को जला देते हैं, किस्सा ही खत्म। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।